डियर स्टूडेंट्स, हम पाठ एक प्रार्थना पढ़ रहे हैं। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? प्रेयर। यानी हम रोज़ सुबह प्रेयर करते हैं, तो वही प्रार्थना है। प्रार्थना करने से मन शुद्ध होता है और जो आत्मा होती है वो भी बहुत शांत रहती है। तो देखिए, पढ़ेंगे हम। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। यानी पर क्या करें परमात्मा से कि हमें भक्ति का दान देना। यानी हम भक्ति करें, यानी आपको रोज़ याद करें, और हमारी आत्मा में शुद्धता देना, यानी हमारी आत्मा को शुद्ध रखना। बच्चे क्या कह रहे हैं परमात्मा से कि हमें भक्ति का दान देना, यानी हम भक्ति हमेशा आपकी करते रहें और हमारी आत्मा हमेशा शुद्ध रहे। दूसरी लाइन है आपकी, हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। यानी हमारे ध्यान में आओ, हमारे मन में आओ और हमारी आँखों में बस जाओ, ताकि हम चारों तरफ आपको देखें। और अंधेरे दिल में आकर परम ज्योति जगा देना, यानी हमारे मन में आकर अपनी अंधेरे दिल में आकर, यानी हमारे मन में आपका हमेशा ध्यान रहे। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना। यानी हमारा कर्म क्या होना चाहिए? सेवा, यानी दूसरों की सेवा करनी चाहिए, और धर्म भी सेवा होनी चाहिए। सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना, यानी हमें दूसरों की सेवा करने के लिए हमारा सेवक बना देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। इसमें क्या है? बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, यानी हम किसी से नफरत ना करें और हमेशा हमारे दिल में दूसरों के लिए प्रेम बना रहे, और हम आपस में सबके साथ मिलजुल कर रहें। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। यानी वतन के वास्ते, यानी वतन पर भी हमें जीना है और मरना है। वतन पर हम अपनी जान फिदा कर दें, यदि कभी हमें हमारे देश को हमारी ज़रूरत हो तो हम उस पर अपनी जान फिदा कर दें, यानी अपने आप को कुर्बान कर दें। ये सब चीज़ें हमें सिखा देना। क्या क्या चीज़ सिखाने को कह रहा है? यानी आत्मा में शुद्धता होनी चाहिए, भक्ति का भाव आना चाहिए, और परम ज्योति, दिलों में परम ज्योति होनी चाहिए, सेवा करने के लिए सेवक बना देना, प्रेम मिलजुल कर प्रेम के साथ रहना सिखा देना, और देश पे मर मिटने की सब चीज़ें हमें सिखा देना। तो ये आपका लेसन है, तो आप इसको पढ़ लेंगे और इसको अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हैं। इसके बाद ये शब्द अर्थ है। ये क्या है? परमात्मा। परमात्मा का मतलब क्या था? ईश्वर, गॉड, भगवान। शुद्धता क्या है? पवित्रता। यानी हमें कभी भी हर किसी के मन के लिए हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, कभी मन में मैल नहीं आना चाहिए। परम ज्योति, दिव्य प्रकाश, यानी एक अच्छा प्रकाश आना चाहिए। सागर माने समुद्र, वतन माने देश, राष्ट्र, जान फिदा यानी प्राणों का निछावर, यानी प्राणों को निछावर करने के लिए। अब आगे क्या है आपका? सही जोड़ी बनाइए, तो दया कर दान भक्ति का था ना, ये पहले का है। आत्मा में शुद्धता 2, ज्योति माने ज्योति जगा देना 3,
कर्म हो सेवा 4। तो ये आपकी जोड़ियाँ हैं ऐसी। दया करना, दूसरा क्या था, कविता को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थान है जो मैंने इसमें भर दिए हैं आपके। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, यानी इसमें आएगा शुद्धता। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। अब नीचे क्या है आपके, एक वाक्य में उत्तर देना इसका, केवल एक आना चाहिए। तो कवि परमात्मा से कौन सा वरदान मांग रहा है? इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कवि परमात्मा से कौन सा दान मांग रहा है? कौन सा दान मांग रहा है? भक्ति का दान मांग रहा है। ये मैंने भक्ति यहाँ लिख दिया है, तो आप कैसे लिखना है, कवि परमात्मा से भक्ति का दान मांग रहा है, यानी कौन सा की जगह आ जाएगा, भक्ति का दान मांग रहा है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है, हमारा कर्म और धर्म क्या होना चाहिए? हमारा कर्म और धर्म सेवा होनी चाहिए, होना चाहिए, यानी क्या की जगह क्या आ जाएगा आपका, सेवा। हमारा कर्म और धर्म सेवा होनी चाहिए। तीसरा है, हमें आपस में किस प्रकार रहना चाहिए? किस प्रकार रहना चाहिए? मिलजुल कर। तो आप कैसे लिखेंगे, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, यानी किस प्रकार की जगह आप क्या आ जाएगा, मिलजुल कर। चौथा है, कवि किसके लिए जीना मरना चाहता है? यानी देश के लिए। कैसे लिखोगे, कवि देश के लिए जीना मरना चाहता है। तो आप किसके की जगह लिख देंगे, देश के लिए जीना मरना चाहता है। ओके। तो आपके ये एक वाक्य में प्रश्न उत्तर हो गए। अब इसके बाद क्या है आपका, ये थोड़े से बड़े हैं, तो इसे 2 या 3 वाक्य में देना है। तो इससे पहला क्या, हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए और आत्मा में शुद्धता देना का क्या तात्पर्य है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें से देख के लिखना है आपको। देखिए, हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए, पहला है ना, तो ये पहला है इसका उत्तर। आपस में मिलजुल कर रहने से प्रेम और देखिए, आपस में मिलजुल कर रहने से प्रेम और अपनापन बढ़ता है। हमें एक दूसरे के सुख दुख की जानकारी होती है। चारों तरफ शांति और सद्भाव का माहौल बनता है। तो ये इसका उत्तर है, हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए। तो इसका उत्तर ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले का उत्तर है। अब दूसरा का क्या है, आत्मा में शुद्धता देना का क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है इसमें देखेंगे आप, आत्मा में शुद्धता देना का तात्पर्य है आत्मा की बुराइयों से मुक्त करना, अंदर से रोशनी फैलाना, ताकि हमें यह अच्छी तरह जानकारी हो सके कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है। शुद्धता यानी आत्मा की शुद्धता में, यानी जो हमारे मन में जो बुराइयां हैं उसको अलग करना हमारे शरीर से, और अंदर रोशनी यानी अच्छी रोशनी, यानी हमारे मन में अच्छे विचार आए। अंदर से रोशनी फैलाने का मतलब है अंदर से अच्छे विचार आए कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है। तो ये दूसरे का है, आत्मा में शुद्धता देना का क्या तात्पर्य है। तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है दूसरे का। ठीक है। कंप्लीट कर ले, इतना आपका ये केयर कॉपी में करने वाला काम है। आराम से देख के लिखना प्रॉपर लाइनों में।